क्या सोनम वांगचुक का जंतर मंतर में प्रोटेस्ट सिर्फ लद्दाख का मुद्दा है या फिर देश के एजुकेशन सिस्टम और स्टूडेंट के फ्यूचर से जुड़ा हुआ एक सवाल? वैसे तो सोनम वांगचुक एक इंजीनियर, इनोवेटर और एजुकेशन रिफॉर्मर है। लद्दाख में उन्होंने सिग्मोल इंस्टीट्यूट के जरिए एजुकेशन के नए तरीकों में काम किया। अस्तूपा ग्रेट इनोवेशन के लिए भी वो जाने जाते हैं। कहा जाता है 3 इडियट फिल्म में फुंगचुक वांगडू का कैरेक्टर भी उनसे इंस्पायर है। 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर में सोनम वांगचुक अनशन पे बैठे हुए हैं। अगर हम देखें तो प्रोटेस्ट की 4 बड़ी मांगे हैं। एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और पेपर लीक पे अकाउंटेबिलिटी। दूसरा, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन की मांग। तीसरा, एनटीए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को फिर से रिव्यू किया जाए। फोर्थ डिमांड, लद्दाख को 6 शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और हिमालय की हिफाजत। पिछले कुछ सालों से वो लद्दाख के एनवायरमेंट को लेकर कई पद यात्रा और हंगर स्ट्राइक कर चुके हैं। प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया था और जोधपुर जेल में भेजा गया था। रिहाई के बाद उन्होंने फिर से अपना सफर जारी रखा। इस प्रोटेस्ट के 2 मेन मुद्दे हैं। फर्स्ट, एजुकेशन। अगर एजुकेशन में बार बार पेपर लीक हो रहा है तो उन्हें फेयर इन्वेस्टिगेशन और अकाउंटेबिलिटी की मांग चल रही है। दूसरा मुद्दा है लद्दाख और हिमालय का। एक्सपर्ट कहते हैं कि लद्दाख का एनवायरनमेंट बहुत ही फ्रेजाइल है, उसको प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत है। इसीलिए एनवायरनमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इस प्रोटेस्ट का अहम हिस्सा है। अगर गौर से देखें तो ये प्रोटेस्ट सिर्फ जंतर मंतर तक महदूद नहीं रहा, एनवायरनमेंट, एजुकेशन और गवर्नेंस पर भी इफेक्ट कर रहा है। सवाल ये है, एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बेहतर बनाया जाएगा? क्या लद्दाख के एनवायरनमेंट को लेकर पॉलिसी लेवल पे कोई फैसला लिया जाएगा? अहम सवाल ये है, क्या प्रोटेस्टर की मांग को लेके गवर्नमेंट की ओर से कोई जवाब मिलेगा? फिलहाल जंतर मंतर से उठती ये आवाज एजुकेशन रिफॉर्म लद्दाख और गवर्नेंस को लेके फिर से नेशनल डिबेट छिड़ चुकी है। लिव एंड लेट लिव।